क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का जो अगला वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहां पर आप देख पा रहे हैं समकालीन भारत 2, यानी जो भूगोल के अंतर्गत आता है, इकाई 1 के अंतर्गत संसाधन एवं विकास। और इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, जी हां आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को आज के इस वीडियो में मैंने सम्मिलित किया है। और यदि आप चैनल के साथ जुड़े हैं और आपने चैनल के साथ जुड़कर अपनी सहभागिता निभाई है, तो आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान के जितने भी चैप्टर जैसे कि पहला जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इस पाठ के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, और तीसरा जो चैप्टर है, मैंने इस पाठ के प्रश्नों का आंसर कल ही समाप्त किया है, यानी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है जिसमें मैंने इस पाठ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बताया है। तो आप सभी को ये तीनों चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं क्लास 10th में, आप सभी को चैनल की प्लेलिस्ट में ये तीनों ही पाठों से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, जिसमें आपको इन तीनों पाठों से रिलेटेड वीडियो होंगे, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप जरूर देख लें और अपनी नोट्स भी बनाते रहें। और इसी क्रम में मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए जो अगला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। जैसा कि मैं आपको रेगुलर सामाजिक विज्ञान की, यानी डेली सामाजिक विज्ञान की एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, आप चैनल को यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? बहुविकल्पी प्रश्न है, और मैंने आप सभी को बताया है कि 2023 की बोर्ड परीक्षा में 20 प्रश्न आएंगे प्रत्येक विषय में बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। और मैंने आप सभी को OMR शीट भरने का सही तरीका भी बता दिया है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो भी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और यदि आप OMR शीट भरने में जरा भी गलती करते हैं तो ये 20 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो को जरूर देखें, कंप्लीट देखें और शेयर भी कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है क्या कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? पहला विकल्प है नवीकरण योग्य, दूसरा विकल्प है जैव, तीसरा विकल्प है प्रवाह, चौथा विकल्प है अनवीकरण योग्य। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? यह है अनवीकरण योग्य संसाधन। यह कैसा संसाधन है? लौह अयस्क अनवीकरण योग्य संसाधन है, चौथा वाला विकल्प सही होगा। और OMR शीट में मान लीजिए इस प्रश्न का या पहले प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, तो आपको OMR शीट में एक का जो यहां पर डी ऑप्शन होगा, इस तरीके से दिए होंगे A, B, C और D। तो मैंने आपको बताया भी है और OMR शीट का नमूना भी आपको दिखाया है 20 प्रश्नों को कैसे आपको, यानी 20 प्रश्न जो आएंगे इनका आंसर आपको कैसे फिल करना है। OMR में आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी, चैनल की प्लेलिस्ट में आप जरूर देख लें। तो यहां पर चौथा सही है, इसलिए डी वाले गोले को काला कर दिया जाएगा। इसी तरह से आपको करना है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? पहला विकल्प है पुनः पूर्ति योग्य, दूसरा विकल्प है मानवकृत, तीसरा विकल्प है अजैव और चौथा विकल्प है अचक्रीय। तो जो ज्वारीय ऊर्जा होती है वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानवकृत, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा को मानव ने नहीं निर्मित किया। यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, अजैव संसाधन है और अचक्रीय संसाधन के रूप में सम्मिलित की जाती है।
मानवकृत संसाधन, ज्वारीय ऊर्जा नहीं है। तो आप कंप्लीट इन सभी प्रश्नों को नोट करते रहें अपने नोट्स पर और चैनल के साथ जुड़े रहें और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और हिंदी तथा चित्रकला विषयों की बेहतर तैयारी करते रहें। और इसके बाद अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश या राज्य में सीढ़ीदार या आजाद सोपानी खेती की जाती है? पहला विकल्प है पंजाब, दूसरा विकल्प है हरियाणा, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश के मैदान और चौथा विकल्प है उत्तराखंड। तो निम्नलिखित में से किस प्रदेश या राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? पहला विकल्प है जम्मू कश्मीर, दूसरा विकल्प है गुजरात, तीसरा विकल्प है राजस्थान और चौथा विकल्प क्या है? झारखंड। तो इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? आपको आंसर बताना है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा और मैं आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं बताऊंगा। जब आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपको अगले वीडियो में इस प्रश्न का आंसर बताऊंगा, क्योंकि यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो इसका आप आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न कह रहा है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कहां पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी? पहला विकल्प है पर्वतीय क्षेत्र में, दूसरा विकल्प है मैदानी क्षेत्र में और तीसरा विकल्प है पठारी क्षेत्र में, चौथा विकल्प क्या है? रेगिस्तानी या रेगिस्तानी क्षेत्र में। तो जलोढ़ जो मिट्टी होती है वह कहां पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में ही नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी पानी के साथ बहकर आती है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है? मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, और यह प्रश्न तो लगातार बोर्ड परीक्षा में आता भी रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला विकल्प है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा विकल्प है काली मिट्टी, तीसरा विकल्प है लाल मिट्टी और चौथा विकल्प है बलुई मिट्टी। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। राइट आंसर क्या है? काली मिट्टी। याद करने की ट्रिक क्या है? का से कपास और का से काली मिट्टी। आप पहले वाले वर्ण से अक्षर से याद कर सकते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? क्या पवन के द्वारा होता है, नदी के द्वारा होता है, हिमानी के द्वारा होता है या फिर ज्वालामुखी के द्वारा होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है या कैसे होता है? आपको बताना है इसका आंसर, और मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर हो क्या जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है नदी के द्वारा, क्योंकि नदियां ही जल के साथ जो मिट्टी बहा कर लाती हैं अपने साथ, और वह मिट्टी जब नदी के इधर उधर दोनों तटों पर एकत्रित हो जाती है वही मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। इसलिए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा या नदी के द्वारा होता है। आप वीडियो को शेयर भी करते रहें अपने सभी प्यारे मित्रों में और अपनी नोट्स भी जरूर बनाएं, क्योंकि अब आपको 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी है। आपको सामाजिक विज्ञान में लाना है 70 में से 70 या फिर आपको 70 में से 65 प्लस तो आपको लाना ही है। इसलिए आपको मेहनत करना होगा,
इसके लिए आपको अपनी नोट्स जरूर बनाते रहना होगा। तो चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? क्या वायु से होता है? दूसरा विकल्प है ग्लेशियरों से, तीसरा विकल्प है ज्वालामुखी विस्फोट से, चौथा विकल्प है नदियों से। तो काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है ज्वालामुखी विस्फोट से। जब ज्वालामुखी के द्वारा विस्फोट होता है या ज्वालामुखी जब विस्फोटित हो जाती है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसी से जो लावा निकलता है उसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। आप ध्यान दीजिएगा, इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं, चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघुत्तरी हो, लघुत्तरी हो या दीर्घोत्तरी हो, सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करते रहें और जल्द ही मैं आपको सामाजिक विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं, सामाजिक विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी ही प्रश्नों को कराऊंगा वीडियो के माध्यम से। आप चैनल के साथ जुड़े रहें और आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पहला विकल्प है पवन, दूसरा विकल्प है हिमनद, तीसरा विकल्प है जल और चौथा विकल्प है पशुचारण। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? पर्वतों पर मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है, यानी कौन सा साधन है जो पर्वतों पर मृदा अपरदन के लिए सहायक होता है? तो राइट आंसर क्या है? हिमनद। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अजैवीय संसाधन है। यहां पर पहला विकल्प है चट्टाने, दूसरा विकल्प है पशु, तीसरा विकल्प है पौधे और चौथा विकल्प है मछलियां। तो निम्नलिखित में से कौन अजैवीय संसाधन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चट्टाने, क्योंकि वह संसाधन जिनमें जीव नहीं होता, आप कह सकते हैं संक्षेप में कि वह संसाधन जिनमें जीव नहीं होता वह अजैवीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। और यहां पर पशु में भी जीव होता है, विकास भी करते हैं, पौधों में भी जीव या विकास भी होता है इनका, मछलियों में भी जीव होता है, इनका भी विकास होता है, अनेक प्रजातियां भी होती हैं, लेकिन चट्टाने जो होती हैं ये अजैवीय संसाधन के रूप में आती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन अजैवीय संसाधन है? इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों चट्टाने। अगला प्रश्न है यहां पर निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? पहला है विकल्प यहां पर झारखंड, दूसरा विकल्प है यहां पर गुजरात, तीसरा विकल्प है राजस्थान और चौथा विकल्प है बिहार। तो दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। किस राज्य में पाई जाती है काली मिट्टी? गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? पहला विकल्प है गहन खेती, दूसरा विकल्प है वनोन्मूलन, तीसरा विकल्प है अत्यधिक सिंचाई और चौथा विकल्प है अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है या साधन क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है अत्यधिक सिंचाई, क्योंकि पंजाब में नदियों की संख्या ज्यादा है, यानी वहां पर 5 नदियों का समूह है, इसलिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा और ये सभी प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। जितने भी मेरे छात्र क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी की बेहतर तैयारी कराने का हर संभव प्रयास करूंगा।
चाहे जो भी हो जाए मैं आप सभी को 70 में से 65 प्लस तो जरूर लाने का प्रयास करूंगा। ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है, ऐसी मेरी आशा है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। चलिए आगे के क्रम में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमि, फिर यहां पर है डॉट डॉट संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है? पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित, तीसरा है सौर ऊर्जा से निर्मित और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो भूमि एक कैसा संसाधन है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भूमि को ना तो मानव ने बनाया है, ना ही सौर ऊर्जा से निर्मित है और ना ही इनमें से कोई नहीं, यानी यह भी विकल्प गलत है। जबकि सही क्या है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि को किसने बनाया या किसने निर्मित किया है या किस संसाधन की श्रेणी में आती है भूमि हमारी? तो यह प्राकृतिक संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली, दूसरा विकल्प है पीली, तीसरा विकल्प है लैटेराइट, तीसरा के बाद जो चौथा विकल्प है इसमें लिखा है सीमेंट। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट, क्योंकि सीमेंट किसी भी प्रकार की मिट्टी नहीं है। जबकि काली मिट्टी भी होती है भारत में, पीली मिट्टी भी पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन यह जो सीमेंट है यह मिट्टी की श्रेणी में नहीं आती, यह मिट्टी नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पहला विकल्प है पवन ऊर्जा, दूसरा विकल्प है जल, तीसरा विकल्प है जीवाश्म ईंधन और चौथा विकल्प है वन। तो निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, यानी कौन सा संसाधन ऐसा है जो नवीकरण के योग्य नहीं है, यानी उसे तुरंत पुनः नहीं बनाया जा सकता? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, आप ध्यान दीजिएगा, वन। क्योंकि वनों को एक बार काट देने से हम तुरंत उन्हें दोबारा नहीं उगा सकते, यानी समय ज्यादा लगेगा। उगाया तो जा सकता है लेकिन ज्यादा समय लगेगा, कई साल लग जाएंगे। तो यहां पर पवन ऊर्जा का तो हम नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जल को भी अन्य तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, जीवाश्म ईंधन का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन वनों का यदि एक बार हम कटान करवा देते हैं या वनों की कटाई हो जाती है तो तुरंत हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते, यानी तुरंत वन हरे भरे नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी मात्रा है या क्या है जो जलोढ़ मिट्टी में अधिक मात्रा में होती है? पहला है विकल्प पोटास, दूसरा विकल्प है चूना, तीसरा विकल्प है फास्फोरस और चौथा है इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? राइट आंसर है इनमें से सभी, क्योंकि पोटास, चूना और फास्फोरस ये सभी जलोढ़ मिट्टी में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली चीजें हैं। अगला प्रश्न है यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? पहला विकल्प है कोयला, दूसरा विकल्प है पेट्रोलियम, तीसरा विकल्प है पवन ऊर्जा और चौथा विकल्प क्या है? बॉक्साइट। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो पवन ऊर्जा है यह एक संभावी संसाधन है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? पहला विकल्प है लोहा, दूसरा विकल्प है पवन ऊर्जा, तीसरा विकल्प है ज्वारीय ऊर्जा और चौथा विकल्प है पशुधन। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय संसाधन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा, क्योंकि यहां पर पहला ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? पहला विकल्प है बागान, दूसरा विकल्प है चारागाह, तीसरा विकल्प है भूमि और चौथा विकल्प है खनिज संसाधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो खनिज संसाधन हैं ये व्यक्तिगत संसाधन की श्रेणी में नहीं आते हैं।
तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को कंप्लीट करा दिए हैं। यहां पर जो चैप्टर है संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सभी को करवा दिया है। आप इन सभी को नोट कर लें और इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। यहां पर इसी चैप्टर के आप देख पा रहे हैं संसाधन एवं विकास के जो महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उन सभी को मैंने नोट कर रखा है। आप सभी के लिए मैं आपके लिए नोट्स भी बना रहा हूं, हैंड राइटिंग नोट्स बना रहा हूं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप भी अपनी नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आपको लिखने से काफी ज्यादा लाभ होगा। वीडियो को शेयर भी करते रहें और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी भी करते रहें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।